YouTube channel The IELTS Insider, and in this video we will be talking about writing task of IELTS. This will be an essay which is also said as task 2. So in IELTS writing task 2, today's topic is some people believe that educational success depends on good teachers, while others believe that students' attitude is important. So from here till here, this is my factual statement. Factual statement means what? That statement जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा होता, ठीक है. इसमें ना दो व्यूज बताए गए हैं कि कुछ लोग मानते हैं, सोचते हैं, उनका ये मानना है कि जो एजुकेशनल सक्सेस है, एजुकेशनल सक्सेस मतलब अगर किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है एकेडमिक्स में, वो कहते हैं निर्भर करता है अच्छे टीचर्स पे, ठीक है. पर दूसरे जो लोग हैं, बाकी जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है ना, वो कहते ज़्यादा ज़रूरी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. कहते अच्छा टीचर नहीं बल्कि स्टूडेंट का एटीट्यूड ज़्यादा मैटर करता है. नाउ क्वेश्चन सेज डिस्कस बोथ द व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन. अभी इन्होंने ना डिस्कस करने के लिए कहा बोथ द व्यूज. बोथ द व्यूज मतलब पहले कि गुड टीचर्स जो हैं वो प्ले करते हैं रोल इन एकेडमिक सक्सेस ऑफ चिल्ड्रन, एंड दूसरा व्यू है कि स्टूडेंट का जो एटीट्यूड है, स्टूडेंट सीरियस है कि नहीं सीरियस, कहते ये ज़्यादा मैटर करता है. सो दूसरा व्यू ये है. इसको मैंने दोनों को डिस्कस करना है. इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा? पहले तो इंट्रोडक्शन में देखो उन्होंने कहा है डिस्कस बोथ द व्यूज आफ्टर राइटिंग जनरल लाइन ऑन माई टॉपिक विच इज़ एजुकेशन. एंड उसके बाद मैंने ये जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है फ्रॉम हेयर टू हेयर, दैट स्टेटमेंट इन विच क्वेश्चन इजंट आस्क्ड, इस स्टेटमेंट को मैं रीफ्रेज करूँगी इसको, ठीक है. एज इट इज़ नहीं लिखना, मैं सिनोनिम्स लिख के इसको यूज़ करूँगी इसी लाइन को. मतलब मैंने जो लिखना मीनिंग सेम होना चाहिए मेरा, बट हाँ वर्ड्स जो है वो चेंज होने चाहिए. सेम ट्राई करो, सेम वर्ड्स मत कॉपी किया करो, स्पेशली जब इंट्रो लिखती हैं, ठीक है. उसके बाद मैंने अपना बताना है कि मैं ऐसे में क्या लिखूंगी. तो उसमें मैंने जो क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने कहा डिस्कस बोथ द व्यूज, सो आई विल राइट द एसे शैल डिस्कस बोथ द व्यूज अलॉन्ग विद माई रैशनल ओपिनियन. ओपिनियन भी तो पूछा है ना उन्होंने कि आप क्या सोचते हो, तो मैंने अपना भी ओपिनियन बताना है, वो मैं अपना एंड में बताऊंगी. बट मेरा इंट्रो देखो ऐसी होनी चाहिए कि पता चल जाए कि आगे वाले पैराग्राफ बिना पढ़े पता चल जाए कि जो पर्सन है वो आगे लिखेगा क्या. सो इंट्रोडक्शन जो है वो स्ट्राइकिंग एंड अच्छे वर्ड्स इसमें यूज होने चाहिए. क्लियर. सो BP1 में फर्स्ट व्यू मीन्स कि गुड टीचर्स ज़रूरी हैं एक बच्चे की एजुकेशनल सक्सेस में. उसके लिए मैं अपने आई कैन राइट 2 पॉइंट्स, आई कैन इवन राइट 1 पॉइंट, ठीक है. सो ये आपकी मर्जी है, आपने 1 पॉइंट लिखना है इसको सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट व्यू पॉइंट को, या सेकंड लिखना है. अच्छा अगर 1 लिखना है तो उसको एक्सप्लेन जो है अच्छे से कर देना विदाउट रिपीटेशन. एक चीज़ बार बार लिखोगे सो वो जो है क्वालिटी हमारी राइटिंग की कम कर देगी. इट्स बेटर टू राइट, अगर डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट एस्पेक्ट, पहलू रखो उस पॉइंट के भी, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा हो सकता है, या कुछ भी, ठीक है. अगर आपको लगता है मैं एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, देन व्हाट यू नीड टू डू इज राइट 2 पॉइंट्स, ठीक है. कुछ बिना सोचे, मतलब इतना ज़्यादा ना सोच के 2 पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग वाले लिख दो जो सपोर्ट करें कि हाँ गुड टीचर्स चाहिए एजुकेशनल सक्सेस के लिए. सिमिलरली BP2 में मैंने सेकंड व्यू पॉइंट बताना है, सेकंड व्यू पॉइंट सेज जिसमें बच्चे का जो है, स्टूडेंट लर्नर जो है, उसका एटीट्यूड कहते मैटर करता है. मीन्स वो कंसंट्रेटेड है क्लास में, उसका फोकस है कि नहीं है, ठीक है, ये मैटर करता है कहते. उसके बाद इन द एंड आई विल राइट द कंक्लूजन. ओके, कंक्लूजन में ना डिप्लोमेट नहीं होना अभी कि हाँ दोनों सही हैं, दोनों व्यू पॉइंट अपनी अपनी जगह सही है, ये हम नहीं लिखेंगे. मैंने अपना कट टू क्लियर ओपिनियन बताना है, क्योंकि देखो उन्होंने मुझे पूछा है कि आपका ओपिनियन क्या है.
तो मैं बेसिक रीजन बताऊंगी टू कंक्लूड डैश एंड डैश आर द रीजन। डैश एंड डैश मतलब वो पॉइंट्स लिखूंगी जिसको मैं सपोर्ट करती हूँ, BP1 वाले व्यू पॉइंट को सपोर्ट करती हूँ या BP2 वाले को सपोर्ट करती हूँ। उसमें जो मैंने 2 रीजन या 1 रीजन बताया होगा उसको लिख के मैं रीजन बताऊंगी कि ये कारण है मेरा कि मैं इस स्टेटमेंट को, इस जो है व्यू पॉइंट को फेवर करती हूँ। क्लियर? सो दिस विल बी माई स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग। सिनोनिम्स जो हम यूज कर सकते हैं टीचर्स के लिए, मेंटर्स, एडुकेटर्स, इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट के लिए वाइटल, इंडिस्पेंसेबल, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, कितने ही हैं इसके तो। एजुकेशन, एकेडमिक्स, लर्निंग, टीचिंग। सक्सेस के लिए प्रॉस्परस, फेवरेबल, एप्रिशिएबल। डिपेंड के लिए रिलाई, ठीक है। एंड लीन इज अनदर सिनोनिम। सो BP1 में हमने क्या करना है, वी विल स्पॉट द फर्स्ट आइडिया जो था कि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है एक बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं भी हाँ ये मैटर तो करता है। क्या पॉइंट हो गए भी, कैसे मैटर करता है, एक्सप्लेन करना है ना, मैंने रीज़न बताने हैं। सो इसमें हम कहेंगे कि टीचर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है एक बच्चे की एजुकेशनल जर्नी में, क्योंकि अगर टीचर वेल क्वालिफाइड हो, है ना, उसके पास मास्टरी ओवर हिज और हर सब्जेक्ट, अगर उस टीचर के पास उसकी मास्टरी ओवर हिज सब्जेक्ट है, मतलब उसको अपने सब्जेक्ट की इन डेप्थ नॉलेज है, ठीक है, एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो वो टीचर जो है अच्छा गाइड कर पाएगा लर्नर्स को। लर्नर्स तो देखो अपनी ग्रोइंग लर्निंग एज में है, उनको तो नहीं इतना मालूम ना एजुकेशनल वाइज भी क्या है टॉपिक, या इसमें अच्छा ये डिटेल है, ये इम्पोर्टेंट है, ये कौन बताएगा? टीचर। अगर टीचर को खुद पता हो तभी बताएगा ना, अगर उसको खुद अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हो तभी तो वो इन्फॉर्मेशन पास डाउन कर पाएगा ना। सो इसके लिए टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है एंड वो वेल क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। देखो कितनी तो डिग्री की होती हैं उन्होंने, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कई एंड BEd, PhDs भी की होती हैं। सो ये जो है ज़रूरी है, तो ये ठीक है अगर टीचर्स पे ही डिपेंड करता है। टीचर अच्छा होगा तो परफॉर्मेंस जो है बच्चे की अच्छी होगी। कस्टमाइज फीडबैक, अच्छा इसका क्या मतलब है? कस्टमाइज फीडबैक मतलब अगर देखो टीचर है क्लास में तो अपने बच्चों को सभी को क्लास में जानता है, कौन शरारती है, कौन पढ़ने वाला है, कोई बच्चा जो है वो किस चीज़ में लैग बिहाइंड कर रहा है। तो टीचर जो है अकॉर्डिंग टू वंस परफॉर्मेंस, एक बच्चे की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग कि उसकी जो अगर लैग बिहाइंड कर रहा है या वीक है किसी चीज़ में, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? कस्टमाइज फीडबैक। ये टीचर दे सकता है, पेरेंट्स तो नहीं ना, टीचर ही स्कूल में पढ़ाते हैं। सो टीचर जो है कस्टमाइज फीडबैक देते हैं, तो ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे को पता चल जाए कि हाँ इसमें मेरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या ऐसे मैं अपनी इम्प्रूवमेंट कर लूँ, जैसे किसी को सपोज रीडिंग में या स्टोरी मेकिंग में प्रॉब्लम है, या तो टीचर क्या कर सकता है? गाइड कर सकता है। क्लियर? एंड काउंसलिंग भी इवन दे प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स, ठीक है। सो इन पर्सन कन्वर्सेशंस, काउंसलिंग सेशंस एंड फीडबैक्स, ये पॉसिबल है स्कूल्स में टीचर्स के द्वारा। अगर टीचर अच्छा है ना तो देखो वो इमोशनल सपोर्ट भी देगा बच्चे को, वो एजुकेशनल वाइज सारे क्लियर करेगा डाउट्स। ये अच्छे टीचर पे ही डिपेंड करेगा ना। अगर टीचर मोरली, इमोशनली एंड एजुकेशन वाइज कोई उसको रूडली नहीं बात कर रहा है, या प्यार से, अगर बच्चा 2-3 बार भी क्वेश्चन सेम पूछ रहा है तो प्यार से डील कर रहा है, तो ये चीज़ बच्चे की परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट होगी। क्लियर? वो जो बच्चे हैं वो ऑब्वियसली उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, या अगर उनको सपोज डाउट भी है तो विदाउट हेजिटेशन दे कैन गो टू द टीचर, क्योंकि टीचर अच्छा है। सो गुड टीचर इज मस्ट इन ऑल द स्कूल्स।
So these are the points for BP1 which we will write and we will explain every point. जितनी अच्छी explanation उतना ही अच्छा आपको स्कोर मिलेगा. एंड ट्राई नॉट टू रिपीट वर्ड्स, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करो. एंड एग्जामिनर को ना राइटिंग में देखो ऐसे लिखना है कि उस एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता, आपने उसे एक छोटे बच्चे की तरह समझाना है बेसिकली. सो डिटेल में समझाओ, डिटेल में मतलब एक्सप्लेन अच्छा करो ताकि आपको इम्प्रूव हो आपका स्कोर बैंड. सो नेक्स्ट BP2 में हम क्या लिख सकते हैं कि अच्छा टीचर चाहे जितना भी हो, अगर बच्चा का एटीट्यूड ही नहीं सही तो वो अच्छा टीचर क्या कर लेगा. ठीक है, वो टीचर चाहे वेल क्वालिफाइड है, कहीं से भी एजुकेशन करके आया है, वो अच्छा गाइड ही कर रहा है टीचर को, सारी क्लास को, पर फिर भी बच्चा अगर सीरियस नहीं है तो टीचर का जो भी अपना मेहनत, जो हार्ड वर्क या कुछ भी अपना एफर्ट लगाएगा बच्चे पे, वो जो है विल गो टू वेस्ट. ठीक है, जैसे कि इसका पॉइंट हम बना सकते हैं, गाइडेंस विदाउट एनी सेल्फ मोटिवेशन गोज वेस्ट. जैसे देखो मैथ्स का कोई टीचर है, साइंस का कोई टीचर है, अगर किसी ने साइंस पढ़ी है, +1 +2 में थ्योरम्स वगैरह होती हैं. ठीक है, वो कोई भी चलो टॉपिक ले लो किसी भी सब्जेक्ट का, टीचर ने एक बार क्लास में पढ़ाया, इट्स फाइन, सबको समझ में आया. ठीक है, बट घर जाके या उसके बाद किसी ने, वो बच्चों ने अगर उसका इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तो उसने उसको रिवाइज ही नहीं किया या उसको है ही नहीं मैंने पढ़ना है, तो वो चाहे कितना ही अच्छा क्लास में टीचर ने पढ़ाया हो, उसका क्या फ़ायदा, उसको याद तो रहेगा नहीं. रिवीजन इज़ मस्ट, एजुकेशन है. ठीक है, सो गाइडेंस अगर हो चाहे अच्छी ही हो, बट अगर बच्चा सीरियस नहीं ना है, उसमें सेल्फ मोटिवेशन नहीं है भी हाँ मैंने अच्छा स्कोर करना है, उसको बस यही है भी यार पास तो हो ही जाना मैंने, तो वो टीचर अच्छा क्या करे. ठीक है, तो क्योंकि बच्चे का माइंड सेट ही है भी यार मैंने तो पास ही होना, 20 नंबर ही लेने, दैट्स इट. सो टीचर अच्छा हो, इसमें ये चीज़ जो है मैटर करती है अगर स्टूडेंट का एटीट्यूड सही है. क्लियर. सेकेंड पॉइंट ये हो सकता है कि अगर बच्चा फोकस नहीं है लाइफ में, मे बी उसका गोल डिफरेंट है. सपोज जैसे स्कूल में ना, अगर आप काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट जो है एथलेटिक्स में ही होता है, उनको होता है यार पढ़ाई नहीं करनी, एकेडमिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, उनका एक पर्टिकुलर गोल होता है, या किसी को होता है म्यूजिक की करना है, डांस ही करना है, तो वो अपने दूसरे सब्जेक्ट्स जो है सीरियसली नहीं लेते. कुछ बच्चे, आई एम नॉट सेइंग ऑल, सो दोज इंडिविजुअल्स की अगर बात करें हम, तो वो बच्चे फोकस नहीं है सब्जेक्ट में, उनको है ही नहीं कि मैंने हिस्ट्री आगे पढ़नी है या मैंने तो बस पास ही होना है, जिनका मोटिव यही है. सो वो फोकस नहीं है इतने, दे आर लेस फोकस्ड. ही और शी विल नॉट बी एबल टू स्कोर वेल. चाहे टीचर ने अपनी पूरी जान लगा के लेक्चर में पढ़ाया हो, तो वो बच्चे का अगर फोकस नहीं है, वो बाहर ही देखी जा रहा है. ठीक है, क्लास के बाहर, मतलब सीरियसनेस इज़ नॉट देयर अमंग स्टूडेंट. तो वो अगर टीचर अच्छा भी है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो 99 या 95 अबव ले ले 100 में, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. थर्ड, रिवीजन का तो इसी में हम कर सकते हैं. रिवीजन कर तभी वही बच्चा करेगा जिसको होगा कि मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं या फर्स्ट सेकंड पोजीशन लेनी है, या उसने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, मतलब एम्बिशियस है वो स्टूडेंट. अगर एम्बिशियस है तो लगन है उसकी पढ़ने में, अगर बच्चा हार्ड वर्किंग है तभी वो रिवीजन करेगा कि हाँ मैंने टीचर ने पढ़ाया है, दोबारा मैं पढ़ लूँ ताकि मुझे भूल ना जाए, एंड तभी वो जो है कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा उसको. ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है फ्रॉम स्टूडेंट्स की साइड से. इसमें टीचर नहीं कुछ कर सकता, टीचर ने तो बस 8 to 2 स्कूल की टाइमिंग है, उसमें भी एक लेक्चर है उसका, उसमें ही पढ़ाना है. बाद में बच्चा पढ़े ना पढ़े, अभी टीचर क्या कर सकता है, टीचर तो समझा ही सकता है ना, वो भी टीचर समझा देते हैं चलो, बट बच्चा फिर भी ना सुने तो ये तो स्टूडेंट का फॉल्ट है. सो अगर अच्छा पर स्कोर नहीं करता, ये मैटर नहीं करता. ठीक है, कि टीचर अच्छा है कि नहीं अच्छा. सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर BP2. In conclusion, I will write my opinion and I will go and I will spot one out of these two viewpoints,
एंड जब मैं कहूँगी कि आई फेवर दिस पर्टिकुलर ओपिनियन, तो मैं उसके रीज़न ऑब्वियसली बताऊंगी जो मैंने उस BP1 में या BP2 में मेंशन किए होंगे. सो दैट विल बी माय ओपिनियन एंड इट्स you need not to write extra body paragraph 3 for that. You can include that in your conclusion. वही आपका conclusion हो जाएगा. So this is writing task 2 of IELTS. Hope you like my video. अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. मेरा चैनल है The IELTS Insider. Hope you all are doing well. Bye. Tata. Take care.